हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को। तो इसमें मैंने लास्ट क्लास में यहाँ तक करवा दिया था, यानी कि पीएच का हमारे जो रियल लाइफ है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो लास्ट हम पढ़ रहे थे कि सेल्फ डिफेंस में एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे यूज करते हैं। तो केमिकल जो वॉरफेयर होता है उसमें भी यूज करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं वो अपने एसिड्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये चींटियां जो होती हैं हमारी एंट्स, तो वो क्या करती हैं, फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती हैं। जैसे हम लोगों को काटती हैं तब फॉर्मिक एसिड रिलीज करवाती हैं, और फॉर्मिक एसिड रिलीज करने के बाद हम बोल सकते हैं कि जो हमें रेसेस या फिर जो जलन का महसूस होती है ना, यानी फीलिंग जो होती है वो जलन जैसी होती है। यानी कि फॉर्मिक एसिड जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो आंट्स आंट्स का जो फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वो रेसेस एंड बोल सकते हैं एक स्वेलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्वेलिंग आती है हमें उसकी वजह से। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो रेसेस आती है, रेडनेस आती है। ओके, तो और इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास एक लैक्टिक एसिड होता है, मस्कुलर फटीग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मस्कुलर फटीग जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, इन जनरल अगर हम देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि O2 के प्रेजेंस में। तो जब O2 के प्रेजेंस में हम रेस्पिरेशन करेंगे तब हम उसे बोलते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब बहुत जो कुछ एथलीट्स होते हैं या फिर हम अपनी भी बात करें तो जब हम रनिंग करते हैं या फिर बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं तब उसके बाद एक ऑक्सीजन की अपसेंस हो जाती है, मतलब उतनी ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए बॉडी में उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर पहुंच नहीं पाती है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है। तब जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है तब उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। ये है हमारे पास रेस्पिरेशन के टाइप्स। रेस्पिरेशन होते हैं दो टाइप से, यानी कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब लैक्टिक एसिड को अब थोड़े टाइम बाद जब ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन रीच हो जाती है, यानी कि जब सेल्स होती है हमारी तो सेल्स में जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तब उसके बाद जो लैक्टिक एसिड है वो दोबारा से न्यूट्रलाइज हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि मस्कुलर फटीग धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ओके, तो हम इससे समझ सकते हैं क्या कि जो एसिड्स है हमारी जो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम, सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मेशन। तो सॉल्ट्स क्या होंगे ना, तो हमें पता है सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मेशन। तो सॉल्ट्स बेसिकली अगर हम बात करें तो ये होते हैं जैसे कि हमारे पास क्या होंगे, हम बोल सकते हैं जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, है ना, जो हम बोल सकते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट आर सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड्स। क्या होंगे ये, आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। इसमें क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, वन पार्ट कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज एंड अदर पार्ट अदर पार्ट कैरिंग, जब एक के पास पॉजिटिव है तो दूसरे के पास नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज हम बोल देंगे, अदर पार्ट कैरिंग नेगेटिव चार्ज। अब इसको क्या हम बोलेंगे, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसे हम बोलेंगे कैटायन। ओके, कैटायन। और इसे जो नेगेटिव चार्ज है उसे हम बोलेंगे एनायन। तो ये होते हैं हमारे पास दो टाइप के चार्जेस। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सॉल्ट्स के एग्जांपल हम लोग इन जनरल अगर हम देखें तो NaCl हुआ, KCl हुआ, या फिर और भी बहुत सारे जैसे Na2SO4 होते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास सॉल्ट्स के। अब हम देखते हैं इसके जो कुछ सॉल्ट्स हैं इसके रिएक्शंस कैसे होगी, या फिर हम बोल सकते हैं जो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो रिएक्शन होगी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे होगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इस टाइप से हम बोल सकते हैं सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम। इस बार और एक बार पढ़ लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन। जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को करते हैं तो एसिड प्लस बेसिस को हम मिलाते हैं। तो एसिड और बेसिस को, जैसे हमारे पास बेस क्या है NaOH एंड HCl हमारे पास एसिड है, जब इन दोनों को मिलाया तो NaCl जो कि हमारा ये क्या हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर हमारा ये रिलीज हो जाता है। तब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है, यानी कि ये हो गया हमारे पास बेस पार्ट और ये होगा हमारे पास एसिड पार्ट। तो जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे साथ में तो सॉल्ट बनेगा। वैसे ही और एग्जांपल हम ले सकते हैं NH4OH, यानी कि जो वीक बेस है हमारे पास, और ये HCl। तो ये क्या करेंगे, NH4Cl प्लस H2O।
ये जब मिक्स होंगे तब हमारे पास NH4Cl बन गया, यानी कि अदर टाइप ऑफ सॉल्ट बन गया है ना। तो ये हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के, जितने भी डिफरेंट टाइप के हम सॉल्ट्स लेंगे, सॉरी जितने भी टाइप के हम एसिड्स एंड बेसिस के वेरिएशंस लेंगे, उतने ही टाइप के हमारे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्या हो द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सॉल्ट which comes from the base is called basic radical। ये क्या बोलेंगे हम इसको, बेसिक रेडिकल। वेयर एज दूसरी जगह हम देखें तो वेयर एज द नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट which comes from the acid is called, ये क्या होंगे, विच कॉल्ड एसिड रेडिकल। यानी कि हम अगर देखें तो एसिड रेडिकल बेस रेडिकल NaCl में क्या होंगे, Na जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेडिकल। और अगर Cl माइनस की बात करें तो Cl को बोल देंगे हम एसिड रेडिकल। ये हमारे पास दो टाइप के रेडिकल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, सेकेंड टाइप की रिएक्शन है हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन के लिए, बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड्स। तो मेटल की जब रिएक्शन होगी एसिड के साथ में तब ये सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि Zn प्लस H2SO4, ये क्या करेंगे ZnSO4 प्लस H2, ये रिएक्शन होगी हमारे साथ में। फिर इसके अलावा Mg प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 और ये H2, ये हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होंगी। यानी Zn जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 सॉल्ट बनेगा प्लस H2 बाहर निकलेगा। देखो अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे थे तो उसमें बाय प्रोडक्ट H2O निकल रहा था, यहाँ पे H2 गैस निकल रही है। ओके, ये रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिएक्शंस होती हैं और अलग अलग मेटल्स जब भी रिएक्ट करेगा तो अलग टाइप से रिएक्शन होगी, और हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, ये जो रिएक्शंस हैं इन दोनों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। अब तीसरा टाइप क्या हो सकता है जो सॉल्ट फॉर्मेशन का, बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट। ओके, ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड ऑल्सो बाइकार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होते हैं। ओके, तो हम लोग इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। CaCO3 जो हमारा कार्बोनेट्स है, तो ये जब HCl यानी कि एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तब CaCl2 प्लस H2O ये बनेगा, साथ ही साथ CO2 गैस हमारी रिलीज होगी, है ना। और इसके अलावा अगर हम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, NaHCO3 प्लस HCl, तब होगा NaCl बनेगा, फिर प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारे साथ में रिएक्शन होगी। अब इसके बाद अगर हम और टाइप से बनाना चाहें तो क्या हो सकता है, एक और टाइप से है बाय एक्शन ऑफ मेटल एल्कलीज। ओके, तो ये क्या होगा 2NaOH प्लस Zn, मेटल के साथ में एल्कलीज का यानी कि बेसिस का जब हम यूज करेंगे तब ये फिर से फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Na2ZnO2, ये हो गया सॉल्ट प्लस H2 गैस हमारी फिर से रिलीज हो गई है। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हम लिख लेते हैं, सोडियम क्या होगा, सोडियम जिंकेट, जो कि हमारा बाद में बना है सोडियम जिंकेट, ये वाला ना, सोडियम जिंकेट फॉर्म्ड is a salt consisting of a positive sodium ion Na plus and the negative zincate ion, ये क्या होगा हमारे पास नेगेटिव वाला ZnO2 माइनस। ओके, तो सोडियम का जो ये जो सोडियम जिंकेट है इसमें सोडियम होगा पॉजिटिव पार्ट और ZnO2 माइनस ये होगा हमारा नेगेटिव पार्ट। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ फैमिलीज होती हैं। तो फैमिलीज कैसे, जो सॉल्ट की फैमिलीज होती हैं तो हम लिख लेते हैं सॉल्ट फैमिलीज। जैसे कोई सॉल्ट है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले क्लोराइड। तो क्लोराइड से अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर
बिलोंग करेगा तो हम बोलेंगे उसको क्लोराइड की फैमिली का सॉल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो NaCl, जिसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। ओके, इसका अगर हम देखें तो नेम ऑफ बेस की बात करें तो ये हमारा हमें प्रोवाइड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ओके, और दूसरा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो हो जाएगा KCl। तो KCl होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से प्रोवाइड होता है। ओके, इसके बाद MgCl2, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। इसके अलावा अगर हम AlCl3 की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से ये प्रोवाइड होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, ये जो अगर हमें बनाना है तो ये हम बना रहे हैं NaOH से, और ये KCl अगर हमें बनाना है तो KOH हम इसमें लेंगे, और MgCl2 अगर हमें बनाना है तो उसके लिए MgOH ट्वाइस ये हम लेंगे। इसके अलावा AlCl3 अगर हमें बनाना है तब AlOH थ्राइस, सॉरी ट्वाइस, ये AlOH ट्वाइस हमारे पास होना चाहिए। ओके, ये हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, सॉरी AlOH थ्राइस होगा, AlOH थ्राइस। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें दूसरी फैमिली तो ये होगी हमारे पास नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स की फैमिली में सबसे पहले NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, फिर उसके बाद KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अलावा अगर हम देखें CaNO3 ट्वाइस तो ये हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट। अब ये हम कहाँ से बनाएंगे ये भी लिख लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास NaOH से, ये बनेगा फिर से KOH से, और ये CaOH ट्वाइस यहाँ से ये बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गई नाइट्रेट्स की फैमिली। अब इसके बाद थर्ड हम पढ़ लेते हैं सल्फेट की फैमिली, सल्फेट एंड ऑल्सो कार्बोनेट की फैमिली। कार्बोनेट जो सॉल्ट होंगे तो ये हमारे पास होंगे, जैसे एग्जांपल Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट हमारा बनता है NaOH से यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसके बाद अगर हम देखें तो K2SO4, तो K2SO4 फिर से वही KOH से बनेगा यानी कि ये हम बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये MgSO4 यानी कि ये हो गए हमारे पास सल्फेट वाले। ओके, तो MgSO4 भी हमारा कहाँ से बनेगा, ये जो है हमारे पास CaOH, सॉरी MgOH जो हमारे पास था MgOH ट्वाइस, यहाँ से ये बनेगा। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो NH2CO3 होता है, Na2CO3, और दूसरा अगर हम देखें तो क्या होगा, K2CO3, और इसके अलावा हम देखें तो MgCO3, ये सेम ऐसे बनते जाएंगे हमारे पास। ओके, तो हम इनको बोल सकते हैं कि जो सल्फेट एंड कार्बोनेट्स की फैमिली होगी। अब इसके बाद एक और फैमिली आती है जिसे हम बोलते हैं, कुछ फॉस्फेट्स की फैमिली है, कुछ ऑक्जेलेट्स की है, फिर उसके बाद एसिटेट्स की फैमिली है। ओके, इतना ही है आपके सिलेबस में, तो इतना ही करते हैं हम लोग, और इससे ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। अब इसके बाद कुछ आते हैं जैसे सॉल्ट, जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं और कुछ होते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट में क्या होगा हमारे पास कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जब ये रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा हमारे पास, ये बनेगा नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन अगर हम बोलें कि एसिडिक सॉल्ट है तो एसिडिक सॉल्ट क्या होगा हमारे पास, तो ये हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो जब वीक बेस के साथ में ये रिएक्ट करेगा तो हमारा बनेगा एसिडिक सॉल्ट। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो एसिडिक सॉल्ट ये होगा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की रिएक्शन होगी तब हमारे पास एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वैसे एक रिवर्स भी हो सकता है कि जो बेसिक सॉल्ट होगा उसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और दूसरा जो होगा हमारे पास वीक एसिड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इनको समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें पीएच क्या होगी सॉल्ट की, तो पीएच हम बोल सकते हैं पीएच ऑफ द सॉल्ट। तो हम इनको देखें तो अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं ये न्यूट्रल ही होते हैं। ओके, तो न्यूट्रल होते हैं यानी कि इनकी पीएच होगी 7, यानी कि जो पीएच स्केल होती है वो उसमें ये बीच में बिलोंग करेंगे। ओके, इसके बाद अगर हम देखें कुछ रिएक्शंस, तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर हम देखें सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो ये भी हम देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जब रिएक्शन होगी तो NaCl प्लस हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, H2O, तो ये क्या होगा NaOH बनेगा हमारे पास, प्लस HCl, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने रिएक्शन को। तो ये हमारे पास है इधर से, ये इस साइड हमारे पास ऐसे रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो KOH प्लस HNO3 ये रिएक्शन करवाएंगे हम तब KNO3 प्लस H2O ये हमारे पास बनेगा। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्शन करवाएंगे तब इसका पीएच हमेशा होगा 7। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें सेकंड कंडीशन, तो सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो वीक बेस के साथ में हम रिएक्शन करवाएं तो NH4 के अगर हम बोले NH4OH प्लस HCl, अगर ये इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तब क्या बनेगा NH4Cl प्लस H2O, ये बनेगा हमारे पास। अब इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो CuSO4 प्लस 2 सॉरी Cu क्या है हमारे पास CuOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या CuSO4 प्लस 2H2O, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। अब इसको हम बोलेंगे क्या पीएच इसकी हमें पता है मतलब कम होनी चाहिए पीएच 7 से, यानी कि ये एसिडिक सॉल्ट्स बनाएंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें थर्ड टाइप की रिएक्शन तो क्या होगी सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड। अब यहाँ पर हमने सिनेरियो चेंज कर दिया, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने तो NaOH ले लिया कंसीडर करो, तो NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई H2CO3 जो कि है हमारा वीक एसिड। अब हम इनको रिएक्शन करवाएंगे तो Na2CO3 प्लस 2H2O, ये हमारा फॉर्मेशन होगा। तो इसकी जो पीएच की अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन 7 ये होगी। और अगर हम देखें क्या सॉल्ट्स विद वीक एसिड एंड वीक बेस, तो ये अगर हम देखें तो क्या होगा इसके साथ में तो Na2CO3 प्लस सॉरी ये रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या CH3COONH4, तो ये हमारे पास होगा क्या अमोनियम एसीटेट। ओके, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए। अब इसकी जो पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच अप्रोक्स 7 के अराउंड ही होगी। ओके, तो हम देख लेते हैं क्या सॉल्ट्स विद वीक एसिड एंड वीक बेस की बात करें तो इसकी जो एग्जांपल है CH3COONH4 यानी कि अमोनियम एसीटेट, इसकी पीएच होगी अप्रोक्स 7, जिसका मतलब हम बोल सकते हैं जिसका डिसोसिएशन ज्यादा हो गया, जिसने रिएक्शन ज्यादा कर ली उसी की तरफ थोड़ी सी पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो और जैसे रॉक सॉल्ट्स होते हैं या फिर इनलैंड लेक्स होती हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट्स, यानी कि जो सॉल्ट होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट बोल सकते हैं क्या प्रेजेंट और अकरेंस, तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं इनको, तो सबसे पहला है हमारे पास सी वाटर, सबसे ज्यादा यहाँ से मिलता है। सेकंड अगर हम देखें तो रॉक सॉल्ट होते हैं कुछ, तो रॉक सॉल्ट से नाम से ही पता लग रहा है कि रॉक्स जो होते हैं मिनरल्स हम निकालते हैं उससे, फिर उसकी रिएक्शन करवा के फिर हम निकाल सकते हैं इसमें से। फिर इसके बाद इनलैंड होते हैं यानी कि जो बोल सकते हैं अर्थ के जो लेक्स होती हैं, तो इनमें से भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सबसे पहले। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम अगर देखें तो कलर क्या होगा क्रिस्टलाइन, हमें दिखेगा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट हम क्या बोलेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि अबाउट टू 820 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी है रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर अगर हम बात करें सॉल्यूबल होते हैं, किसमें सॉल्यूबल होंगे, ये वाटर के साथ में अगर हम देखें तो सॉल्यूबल एट रूम टेम्परेचर या फिर कम पे भी आराम से सॉल्यूबल होते हैं। और अगर हम देखें तो 35.8 ग्राम 8 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये इतने सॉल्यूबल हो जाते हैं। द सॉल्युबिलिटी डज नॉट वेरी मच विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ में ये वेरी करती है, यानी कि चेंज होती रहती है। टेम्परेचर जितना ज्यादा या जितना कम करते जाएंगे सॉल्युबिलिटी उतना ही इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली करती जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें एक्शन ऑफ हीट, हीट का क्या होगा इसके पास, तो ये क्रैकिंग साउंड का प्रोड्यूस करेंगे, क्रैकिंग साउंड produces when provided heat। ओके, तो हीट जब हम प्रोवाइड करेंगे इसको तो ये क्रैकिंग टाइप का साउंड ये प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होगा। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब कि मॉइस्चर को कैप्चर करना, मॉइस्चर कैप्चर करते हैं ये। ओके, जैसे हम लोग सॉल्ट को आसपास, सॉल्ट को ऐसे ही रख देते हैं तो आसपास का जो मॉइस्चर होता है वो आराम से ये कैप्चर कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या होंगे एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो NaCl को ही करवा देते हैं, तो कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके साथ में हमने अगर हीट दिया तो NaHSO4 प्लस HCl ये प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि कोई सा भी एसिड ये बना सकते हैं, यानी कंसंट्रेटेड एसिड
यानी कि हम बोल सकते हैं जो कंसंट्रेटेड H2SO4 था उसको दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। लास्ट रिएक्शन है हमारे पास AgNO3 के साथ में एक्वस कंडीशन में ये होगा तो NaCl क्या होगा, रिएक्ट करेगा इसके साथ में एक्वस, तो यहाँ पे हो जाएगा AgCl सॉलिड प्लस ये हो गया हमारे पास NaNO3 सॉलिड। ये हो गया हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि Ag ने Na को रिप्लेस कर दिया और Na ने Ag को रिप्लेस कर दिया, तो ये हम बोल सकते हैं क्या होगा हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास क्या, कि हमने समझ लिया कि जो केमिकल रिएक्शन है फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होंगी सॉल्ट्स की। अब इसके बाद हम लोग यूसेज ऑफ कॉमन सॉल्ट्स और उसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।